हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डायग्राम था उससे समझाया था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ मैन, यानी कि कह सकते हैं कि टेस्टिस जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जिसमें क्या होता है, मेल सेक्स सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, इट प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स। क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल या जर्म सेल भी बोल सकते हैं जिसको। टेस्टिस आर एनक्लोज्ड इन स्ट्रोटम। टेस्टिस होती है एनक्लोज होती है, कवर्ड होती है किससे, स्ट्रोटम से। इट आल्सो मेक मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। दिस सिस्टम कंटेन, यानी कह रहा है कि इसमें जो है मेल सेक्स सेल हार्मोन्स का भी निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, दिस सिस्टम कंटेन, इस सिस्टम में कंटेन होते हैं जिसके नाम दिए हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था उसके बारे में हम अलग से भी पढ़ लेते हैं। क्या है, सबसे पहले टेस्टिस, मेल स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, यानी क्या है, टेस्टिस का वर्क होता है मेल स्पर्म बनाना और टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का निर्माण करना। स्क्रोटम कवर टेस्टिस, यानी जो टेस्टिस जिसमें कवर्ड होती हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम। एपिडाइडमिस, ये भी बताया था, कॉइल्ड टेस्टिस के ऊपर होता है कॉइल्ड, जिसमें क्या होता है, स्पर्म स्टोर टेम्परेरी, स्पर्म इसमें स्टोर होते हैं टेम्परेरी तरीके से। वास्ट डिफरेंसेस कनेक्ट यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है ये कैरी स्पर्म, जो स्पर्म को लेकर जाता है यूरिन को भी। ठीक है, यूरिन भी उसमें से निकल जाता है। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड एक साथ थी वहां पर, तो इससे क्या वर्क है, दीज आर ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड देयर सीक्रेशन मेक सीमेन, यानी इसका वर्क है सीमेन को सीक्रेट करना एंड द ग्लैंड के न्यूट्रिशन करने, यानी कि जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन देना। नेक्स्ट, पेनिस गिव पैसेज टू स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी टू वेजाइना, ये एक पैसेज है जिसकी वजह से मेल स्पर्म जो है वेजाइना तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमने एक नोट भी लिखा है, द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए जरूरत है 3 डिग्री सी लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, यानी जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लोअर 3 डिग्री सी, यानी टेम्परेचर जो है लो होना चाहिए। दैट्स वाई, इसी वजह से क्या होता है, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी से इसलिए वो बाहर होती है जो टेस्टिस होती है। ठीक, जिससे कि टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और वहां पर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। नेक्स्ट आया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले पढ़ते हैं हम। क्या है, देखिए ये पार्ट है वेजाइना जिसको बोलते हैं। इसी में से क्या होता है, जब मेटिंग होती है तो इसी में पेनिस के जाने के बाद में जो स्पर्म होते हैं इसमें ही सीक्रेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो वेजाइना से आगे बढ़कर जो पाथ है उसको बोलते हैं सर्विक्स। इसमें जाकर कहाँ जाता है, ओविडक्ट होती है, ये ओविडक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यानी आगे बढ़ के पैसेज में से जाएंगी तो किस में चली जाती हैं, ओविडक्ट में चली जाती हैं। और इसमें देख रहे हैं ये क्या बना हुई है, ये बना हुई है ओवरी, जिसके अंदर क्या होते हैं, एग होते हैं। ठीक है, अनराइप एग भी बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, जो मैच्योर नहीं होते हैं, फिर वो किस में जाकर मैच्योर होकर क्या होते हैं, मैच्योर होकर किस में जाते हैं, ओविडक्ट में जाते हैं। ये वहां यहाँ पर मैंने एग भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये मैच्योर होकर कहाँ जाते हैं, ओविडक्ट में। ठीक है, ये कभी एक बार जो होता है इसमें जाता है, एक बार इसमें जाता है, 1 मंथ में इसमें, 1 मंथ में इसमें। तो इस तरीके होता है, जब के जाते हैं स्पर्म यहाँ से जब सीक्रेट होके जाते हैं तो मिलियन ऑफ स्पर्म्स जाते हैं। ठीक है, सीमेन के साथ में, तो आधे इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं, लेकिन जिस साइड में एग होता है उससे जाके क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एग स्पर्म के साथ में जाके फ्यूज हो जाते हैं और बाकी के जितने वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो अब इसमें से जो अनमैच्योर एग होते हैं वो मैच्योर होकर किस में जाते हैं, ओविडक्ट में जाते हैं। इसी प्रोसेस क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, जब अनराइप एग यानी अनराइप राइप एग बनकर किस में जाते हैं, ओविडक्ट में जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। ठीक है, ये क्या है, फनल ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट की फनल है। ये क्या है, एग है। या ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है, वॉल ऑफ जो इससे जुड़ा हुई है वॉल है, वो फुंदुस बोलते हैं उसको। ठीक है, दूसरा हमारा है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, जो मैंने आपको भी बताया था, जिसमें एग आता है मैच्योर होकर। जब मैच्योर होकर एग आता है उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ये वाली जो वॉल होती है, ठीक है, ये वाली वॉल है, ये ब्लड वेसल्स की बनी हुई वॉल है ये वाली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम यूट्रस बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, हाँ देखिए इसमें क्या होता है, जब स्पर्म इसमें जाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, जब मैंने आपको बताया था कि मेल गैमीट फ्यूज विद द
फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, यानी कि जब मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा इसके साथ में और क्या हो जाएगा, बन जाएगा जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, ये मैच्योर और होने लगेगा, इसकी सेल्स की जो तादाद है बढ़ने लगेगी। जब बढ़ जाएगी 100 सेल्स हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इसका ये यहाँ पर यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस में कहीं पर भी आकर ये यूट्रस वॉल पर चिपक जाएगा, ठीक है, यूट्रस वॉल पर आके चिपक जाएगा और क्या बनाने लगेगा, इसके साथ में जब टच होगा, अटैच हो जाएगा तो एक ट्यूब बन जाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या वर्क है, प्लेसेंटा का वर्क होता है न्यूट्रिशन देना, बेबी को न्यूट्रिशन देना एंड जितना भी बेबी का और ऑक्सीजन देना बेबी को उसके द्वारा, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बेबी का उसके द्वारा मदर में जाना, जिससे कि एक्सक्रीट हो सके, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है आपकी यहाँ से मैच्योर होकर एम्ब्रियो आकर यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है, एम्ब्रियो आकर यहाँ कहाँ जुड़ गया, यूट्रस वॉल पर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है। एक प्रोसेस थी आपकी, जब मैच्योर एग हुआ तो उसको क्या बोला था हमने, ओव्यूलेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो जो होगा, एम्ब्रियो आके यूट्रस वॉल से चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, इसके फीचर्स बढ़ने लगेंगे, ऑर्गन्स बनने लगेंगे, उसको हम बोलेंगे फीटस, यानी कि जब ऑर्गन्स बनने लगते हैं तो उसको बेबी को क्या बोलते हैं, हम फीटस बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। इसके आगे हम देखते हैं, ओवरी आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ वुमेन, यानी कि जैसे टेस्टिस थी इसकी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ मैन की, वैसी ओवरी क्या है, उसमें टेस्टिस थी, इसमें ओवरी है, ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यूनिट वुमेन की। इट प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड ओवा और एग। एवरी फीमेल कंटेन थाउजेंड ऑफ फॉलिकल बोल सकते हैं, अनराइप एग, यानी जो अनमेच्योर है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जब बर्थ होती है बेबी चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड की जब बर्थ होती है, उसकी जो ओवरी होती है उसमें काफी क्या होते हैं, 1000 ऑफ फॉलिकल होते हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में 1000 ऑफ फॉलिकल होते हैं, अनराइप एग होते हैं, ठीक है, जो हल्के हल्के होते हैं, मैच्योर होते रहते हैं, किस एज पर, प्यूबर्टी में आकर। इट मैच्योर एट प्यूबर्टी इन सीक्रेट एस्ट्रोजन, यानी जब प्यूबर्टी होती है तो इसमें से सीक्रेशन किसका होता है, एस्ट्रोजन का और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन्स का, ठीक है। जैसे टेस्टिस में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ किस हार्मोन्स का होता था, टेस्टोस्टेरोन का, उसी प्रकार से इसमें एस्ट्रोजन का होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एस्ट्रोजन का जो फॉर्मेशन होता है किस एज में होता है, प्यूबर्टी में, ठीक है। और जो बोल सकते हैं कि जब फर्स्ट एग सीक्रेट होता है, ओव्यूलेशन होता है, उसको हम मोनार्च बोलते हैं, ठीक है। अब जब एग सीक्रेशन बंद हो जाता है, मैच्योर होना बंद हो जाता है, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। एक दो प्रोसेस हो गई, मोनार्च एंड मेनोपॉज। मोनार्च कहेंगे हम जब पहला एग बनेगा, सीक्रेशन होगा, पीरियड की स्टार्टिंग होगी प्यूबर्टी में, तो उसको हम बोलते हैं मोनार्च। और जब क्या होगा, जब बंद हो जाएगा प्रोसेस, वो पीरियड का बंद हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम मेनोपॉज, ठीक है। इसके बारे में समझ में आया, दिस सिस्टम कंटेन, इस सिस्टम में कंटेन होते हैं आपके, मैंने इसे बताया भी है आपको इसके बारे में। और देखते हैं, देखिए 2 ओवरीज क्या होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं, इसमें कंटेन ओवा एंड फीमेल सेक्स सेल्स हार्मोन्स। जैसे कि टेस्टिस था वैसे ही क्या ओवरीज, इसमें क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्म बनते थे, इसमें ओवा बनता है, और फीमेल सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं इसको, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी सीक्रेट बनता है इसमें। फिर आया 2 ओविडक्ट। 2 ओविडक्ट होती हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर हेयर, यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पर आकर क्या बनता है, ओविडक्ट में जाइगोट बनता है, ठीक है। यूट्रस, एम्ब्रियो एम्बेडेड हेयर एंड मेक फीटस, यानी क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि एम्ब्रियो एम्बेडेड हेयर एंड मेक फीटस, फीटस बन जाता है। यूट्रस में क्या होता है, एम्ब्रियो जाके उससे जुड़ जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, और क्या बनता है, वो न्यूट्रिशन पाकर वो फीटस बन जाता है। सर्विस और वेजाइना, ये आपको मैंने बताया था, यहाँ पर क्या है, स्पर्म मूव्स फ्रॉम पेनिस, पेनिस से जब स्पर्म मूव हो जाएंगे टू वेजाइना, वेजाइना में चले जाएंगे, तो वेजाइना से आगे जब बढ़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, सर्विक्स में जाएंगे। इसका आगे प्रोसेस होने का ये वर्क है, ठीक है। इसमें देखते हैं आगे, इसमें दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है ह्यूमन बीइंग में, 2 प्रकार का आपको फर्टिलाइजेशन बताया था, एक बताया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक बताया था इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन बीइंग में कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन ह्यूमन बीइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर ड्यूरिंग मेटिंग, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीजेस इनटू वेजाइना, यानी कह रहा है कि ह्यूमन
बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अकर्स ड्यूरिंग मीटिंग, जब मीटिंग होती है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज, बहुत अधिक मात्रा में, मिलियंस मात्रा में क्या होते हैं स्पर्म रिलीज होते हैं, कहाँ, वेजाइना में। द मैच्योर एग इज प्रेजेंट एट द फैलोपियन ट्यूब, और जो मैच्योर एग होकर यानी ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो चुकी होती है, जो मैच्योर एग होता है वो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है। हियर एग एंड स्पर्म फ्यूज टुगेदर, फिर इसमें क्या होता है, जो ओवा होता है उसके साथ में जाके स्पर्म फ्यूज हो जाता है टुगेदर, और क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है उसमें। फिर देखिए आगे की प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस प्रकार से बनता है, देखिए जाइगोट डिवाइड रैपिडली एंड मेक अ हॉलो बॉल ऑफ 100 सेल्स, यानी क्या होता है कि जाइगोट डिवाइड होने लगता है और ज्यादा सेल्स में सेल्स बढ़ने लगती है, मात्रा 100 ऑफ सेल्स हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो में, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, फिर एम्ब्रियो की प्रोसेस क्या होती है, आगे जाकर यूट्रस से वो चिपक जाता है, जाके उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस बोलते हैं। आगे की प्रोसेस यही है आपकी इम्प्लांटेशन। दिस एम्ब्रियो एम्बेडेड इनटू थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस वॉल पर क्या हो जाता है, जाके एम्बेडेड हो, यानी चिपक जाता है, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होती है, प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बनेगी, प्लेसेंटा क्या है, डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू, ये कैसा है, डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू है डेवलप बिटवीन यूट्रस वॉल एंड एम्ब्रियो। कहाँ किस में बनता है, यूट्रस में, यूट्रस वॉल के और एम्ब्रियो के बीच में बनता है, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी जो एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, उसका विकास करने के लिए क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है इसके द्वारा, इस ट्यूब के द्वारा। एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट का भी आदान प्रदान होता है मदर में और बेबी में। ठीक है, नेक्स्ट आया गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, क्या है गेस्टेशन पीरियड, देखते हैं हम। देखिए क्या है गेस्टेशन पीरियड, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। यानी गेस्टेशन पीरियड हम क्या कह सकते हैं, गेस्टेशन पीरियड को हम कह सकते हैं जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, यानी जाइगोट बनता है, तब से लेकर बेबी की जब तक बर्थ होती है, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, हम उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। इट इज अबाउट 9 मंथ और 38 वीक्स इन ह्यूमन बीइंग में ये क्या 9 मंथ्स का या 38 वीक्स का होता है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।